Hello students, in the previous video I have completed the topic related with the mode from chapter statistics of class 10th subject math from NCERT book. Now my today's topic is the median. Before doing median, I would like to say something that in the 9th class we have studied about median and how to calculate, लेकिन ये किसके लिए था? फॉर अनग्रुप डाटा. क्या करते थे इसमें हम? सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो डाटा है उसको अरेंज किया जाता था इन द असेंडिंग ऑर्डर. ये पहला स्टेप था. और दूसरे स्टेप में क्या करते थे? काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स को लिखा जाता था n के साथ. एंड इफ यहाँ पे दो केस बनते थे. n जो है वो ऑड भी हो सकता है और n इवन भी हो सकता है. मीन द नंबर ऑफ टर्म्स मे बी इवन और ऑड. इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड then median is equal to n plus 1 over 2th term. तब मीडियन ये होती थी. और अगर n होता था इवन then we find n over 2, n over 2th term and n over 2 plus 1th term. और इन दोनों टर्म्स का हम क्या निकालते थे? मीन. तब मीडियन जो था इट विल बी द मीन ऑफ n over 2th term and n over 2 plus 1th term. और ये सारा कुछ अप्लाई होता था किसके लिए? ओनली फॉर अनग्रुप डाटा. नाउ इन प्लेस ऑफ अनग्रुप डाटा in the 10th standard we have a data which is a group data. यहाँ पे प्रॉपर ग्रुप बने हुए हैं और उन प्रॉपर ग्रुप के द्वारा हमको क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द ग्रुप डाटा. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H. ये हमारे पास अब फॉर्मूला है वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मोड निकालते समय यहाँ मॉडल क्लास था. मीडियन निकालते समय मीडियन क्लास. n/2 इज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड CF is the cumulative frequency of class preceding
मीडियन क्लास. प्रीसीडिंग मीन पहले. And what is F? The frequency of median class. And H is the class size. Class size mean upper limit minus lower limit. अब ये चीज़ें हमने लेनी कैसे हैं, इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं. तो व्हेन वी स्टार्ट द क्वेश्चन, एंड इन द क्वेश्चन वी हैव एक्सरसाइज 14.3 and 14.3 exercise. Question number 1 is the following frequency distribution gives the monthly consumption of (68) consumers of a locality. What we are to find? Find number 1 median, number 2 mean, and number 3 mode, and compare them. पहले ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है और फिर इनको कंपेयर करना है. तो हम क्या करते हैं, अब हमने स्टेटमेंट लेनी है पूरी. दिस वन इज द मंथली कंजम्पशन एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ consumers, and monthly consumption is 65 to 85, then 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, then 165 to 185, and 185 to 205. And what about the number of consumers? It is 4, 5, then 13, 20, 14, 8 and 4. इनका सम जो है वो 68 है. तो हमें फाइंड आउट नंबर 1 पे करना है मीडियन. तो मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H. हमें यह सारी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले H बड़े आराम से निकल जाएगा. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. किसी का भी ले सकते हो, एंड इट इज़ 20. N इज 68. तो व्हाट अबाउट n/2? 68 अपॉन 2 34.
n/2 निकाल लिया। अब हमें दो चीज़ें और निकालनी है, एक l निकालना है, CF और f तो ये पता है हमें। अब यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें CF फाइंड आउट करना है। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वर्ड सेम लिखना फ्रीक्वेंसी का, इसमें ये ऐड करो और यहाँ लिखते जाओ 9। अब इसमें ये ऐड करो, यहाँ लिखो 9 और 13 22, 22 में 20 ऐड करो, यू विल हैव 42। अब इसमें ये ऐड करो 56, इसमें ऐड करो 64 और ये 4 ऐड किया। तो अब हमारा ये CF करेक्ट है या नहीं, ये हमें जानकारी लेने के लिए क्या है कि ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आने चाहिए। अब ये जब दोनों चीज़ें सेम आ जाएं तो हमें निकालनी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारी n/2 की वैल्यू है CF में देखना है। n/2 34 से जो कम नंबर है वो नहीं लेना, 34 से स्लाइटली ग्रेटर नंबर, जो 34 से बड़ा नंबर है वो हमने लेना। देखना किस में है, सिर्फ CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 34 से बड़ा नंबर यहाँ आ रहा है, तो आ रहा है 42। 42 के सामने वाला जो इंटरवल है वो मीडियन क्लास है, 125 to 145। और ये हमें देगा L की वैल्यू, इट इज़ 125। अब दो चीज़ें और बच गई हैं, एक बची है CF। CF क्या कहा था मैंने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ये जो क्लास है मीडियन क्लास, इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, इससे ऊपर वाला जो नंबर है वो आएगा CF, इट इज़ 22। और F की वैल्यू जो आएगी, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू हमें देगी F की। तो F कम्स आउट टू बी, F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 20। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। जब सारी वैल्यू हमारे पास है तो हम फार्मूले में पुट करते हैं ये वैल्यू। तो मीडियन किसके बराबर आएगा, इट इज़ L इज़ 125 प्लस n/2 is 34 minus CF is 22, F is 20 and H is 20. So luckily here ये दोनों easily कट जाते हैं। तो we have 125 plus 12, it is 137. So we have the median as 137। दूसरा हमने निकालना है, इसमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए फिर पीछे वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा XI फाइंड आउट करना। और XI क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा 5 and 5 10, 1 और 6 7, 7 और 8 150। 150 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 70। तो पहले नंबर पे 75। अब डिफरेंस जो है सब में सेम है, सो वो डिफरेंस ऐड करते जाओ यहाँ 95, देन 115, 135, then 155, 175 and 195।
तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी xi की। xi निकालने के बाद हमारे पास तीन तरह के फार्मूले आते हैं। सबसे पहला फार्मूला था हमारे पास, दैट वाज डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होता था जब xi और fi की वैल्यू स्मॉलर हो। अब यहाँ वैल्यू आर क्वाइट बिगर। अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके लिए हम फर्स्ट वाला मेथड छोड़ के क्या करते हैं, सेकंड मेथड दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें चाहिए di, और di होता है xi माइनस a। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a निकालते थे हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मिड वाली है 3 ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे से छोड़ दी, ये आ गई मिड वाली, ये है हमारी a। A is 135। अब हमें DI निकालना है। DI किसके बराबर, XI माइनस A विच इज 135। सिमिलरली हियर 95 माइनस 135, 115 माइनस 135, 135 माइनस 135, 155 minus 135, then 175 minus 135, 195 minus 135. It comes out to be minus 60 minus 40 minus 20. It is 0. It will be 20, 40 and 60। अब हमें निकालना है FI/DI। तो FI/DI निकालते हैं हम यहाँ से। ये हमारे पास FI है, 4 इंटू 6 माइनस 240, 5 इंटू 40 इट इज़ माइनस 200, 13 into 20 it is minus 260, 20 into 0 it is 0, 14 into 2 28, 8 into 4 32, 4 into 6 240। अब हमें यहाँ निकालना है सिग्मा FI/DI। इनको भी प्लस करो, इनको भी प्लस करो। माइनस 0 0 700। So it comes out to be 140। तो फॉर्मूला हमारे पास है मीन के लिए a प्लस सिग्मा FI/DI ओवर सिग्मा FI। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 135 प्लस ये आ गया 140 डिवाइडेड बाय 68। तो जब हम 140 को 68 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 140 डिवाइडेड बाय 68 2 0 it is 0, it is approximately 2.05 plus 135 137.05। तो ये हमारे पास आ गया आंसर किसके लिए, मीन के लिए। तो हमने मीन भी फाइंड आउट कर लिया और
मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें तीसरा निकालना है मोड। तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। अब यहाँ 3 चीज़ें हैं, 3 में से हमने 2 फाइंड आउट कर ली हैं। क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया और मीन भी। तो रह गया हमारे पास मोड निकालने के लिए। आप दूसरे वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो यहाँ हमारे पास मीडियन की वैल्यू आई है 137, 3 इंटू 137 इक्वल टू मोड निकालना हमने 2 इंटू मीन, तो ये आ गया हमारे पास मोड प्लस 2 5 ज़ा 10, 274, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 ज़ा 21, इट इज़ 411। इट कम्स आउट टू बी 411। तो मोड किसके बराबर आ जाएगा, 411.00 लिख लेते हैं माइनस 274.10, इट इज़ 411.274.09। It comes out to be approximately 126.9. So we have in this way in a position to calculate all the values here. It will be 136